हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम आज होमी भाभा एग्जामिनेशन की आंसर की देखेंगे जो 2022 का पेपर है। इसमें हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में सारे आंसर्स या फिर क्वेश्चंस देखेंगे जिनका डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। So there are 30 questions from this particular set of question paper. So this is question number 30. Arrange the following cells in ascending order of the potential difference. Ascending order मतलब हमें increasing order लिखना है और potential difference का मतलब होता है voltage. Okay? जो सेल ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेगा या फिर ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो सेल आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब वो सेल लास्ट में आएगा। ठीक है, जो सेल कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है उसका पहले आएगा। अब हमारे पास 4 सेल दिए हैं, निकेल कैडमियम NiCd, दूसरा है आपका लेड एसिड स्टोरेज बैटरी रहती है, लेड एसिड बैटरी। ड्राई सेल जो हम ये सिंपली सेल्स जो यूज करते हैं वो ये सेल है। और सोलर सेल, यू नो ऑन योर रूफटॉप देयर इज सोलर सेल। इसमें सबसे कम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो ये रहेगा। ठीक है, सोलर सेल, क्योंकि सोलर सेल का 0.5 से लेके 0.7 तक वोल्टेज ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आएगा निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम 0.5 से 1 तक प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आएगा ड्राई सेल। ड्राई सेल इट इज अबाउट 1 to 2 वोल्ट। और लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है 2 या मोर देन 2, मोर देन 2 मतलब 2.5 तक ये प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, ये सोलर सेल आएगा, एस। ओके, सबसे पहले सोलर सेल आएगा। सोलर सेल के बाद आएगा निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम कहाँ पे देखो, वो है आपका P। ओके, उसके बाद कौन सा है देखो, S और P। अगर आपने देख लिया S और P है तो ऑप्शन भी देख लो, S और P में ऑप्शन यहाँ पे B है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द मोलरिटी ऑफ HCl solution in which 7.30 gram of HCl dissolved in 500 ml water। okay? 7.30 ग्राम HCl है 500 ml वाटर में। तो हमें HCl का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 36.5, अंडरस्टैंड। और हमें क्या दिया है, 7.30 ग्राम, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ओके, और हमें चाहिए वेट इन ग्राम, कितना है वेट इन ग्राम, 7.30। इससे हम मोल निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, 0.2 मोलर, अंडरस्टैंड। इसका सिंपली कैलकुलेशन आपका 0.2 मोलर आ गया। अब हमें निकालना है इसकी मोलरिटी। व्हाट इज द मोलरिटी, इट इज द number of moles, okay, number of moles in a particular volume of solution। number of moles कितने आ गए आपके, 0.2। ठीक है, 0.2 मोल। और वॉल्यूम क्या आ गया आपका, वॉल्यूम क्या था, 500 ml। 500 ml का ही मतलब होता है आपका 0.5 लीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.4 मोलर। तो कहा है आपका 0.4 मोलर, यस, डी, अंडरस्टैंड। आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको मैं निकाल देता हूं, अभी लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर PQR इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। PQR क्या है, अब ये सिंपल रिएक्शन देखो, यहाँ जो दिया है NaOH और P, तो ऑप्शन में आपका Cl है और यहाँ पे वाटर बन गया, मतलब ये NaCl प्लस वाटर बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सिंपल आपकी रिएक्शन है, HCl, P आपका HCl होगा। ओके, Q देखो क्या है, HNO3 प्लस Q,
अब HNO3 है, यहाँ पे K आ गया, K मतलब पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो पोटेशियम का कौन सा मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, H2O भी आ गया, मतलब Q आपका आ गया KOH, ठीक है। और R देखो क्या है, ट्वाइस NH3OH एंड NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट है यहाँ पे, और वाटर भी बन गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा क्योंकि SO4 है, SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड में है, ये क्या बन गया, R H2SO4। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। P आपका HCl कहाँ है, PHCl दो ऑप्शन है ना। Q आपका KOH है, देखो ये आपका करेक्ट आंसर, D is the correct answer. Understand? Now we'll see the next question. Question number 33. Identify the symbol of element of filaments present in electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा होता है, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। दिस इज टंगस्टन, टंगस्टन मतलब W, दैट इज द करेक्ट आंसर, C। ओके, क्वेश्चन नंबर 34. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड सिलेक्ट द प्रॉपर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स देखो क्या क्या दिए हैं, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, क्लोरीन। अब यहाँ आपको सिमिलर एटम्स कौन से दिख रहे हैं, देखो, या फिर जो एटम्स आपके मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है, वो भी आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको प्रॉपर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, जो एक तो आपके मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है, या फिर दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यह देखो, ये कार्बन आपका नॉन मेटल है, ओके, सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, का एल्यूमिनियम मेटल है, कोबाल्ट भी मेटल है। तो एक जो ग्रुप बन गया आपका एलिमेंट्स का, प्रॉपर एलिमेंट्स का एक जो ग्रुप बन गया, ये कौन सा है, देखो 1 2 3 एंड 6, ये एलिमेंट का ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप दिया है क्या नीचे, नहीं, कौन सा है, देखो 4 एंड 5, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अंडरस्टैंड? आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35. How many amphoteric oxides are there from the following oxides? Amphoteric oxide. Okay? These are the oxides. They can react with both acid and base. उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें कितने ऑक्साइड्स है जो एम्फोटेरिक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑक्साइड्स के नाम देखो, PbO, MgO, CO2, Na2O, ZnO, SO3, CaO, Al2O3। इसमें से कितने हैं? अब देखो, हमें ये ऑक्साइड्स पता होने चाहिए। इसमें से आपका PbO, ZnO एंड Al2O3, ये तीनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, बिकॉज दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। आपके कितने हो गए यहाँ, ये 3 हो गए। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ए। अंडरस्टैंड? वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दिया है, देखो स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर लिक्विड स्टेट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी करेक्ट है। अब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब देखो, स्टेटमेंट 2 जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है, इसकी वजह से ये आपका गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर करेक्ट स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी incorrect। तो आपका ये ऑप्शन बराबर है, ठीक है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, इससे पानी में Na++Cl- आयंस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे। अब ये जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, that's why this is referred as electrolyte।
Okay, so the first option is the correct option. Now we'll see the next question. Question number 37. Which of the following type of coal is used in steel and cement industry? स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा कोल यूज होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. इसमें से सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है आपका एंथ्रासाइट. अब हमें पूछा क्या है, देखो, विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन द स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री. बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल जो होता है वो स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस. I will see the next question. Why synthetic detergents are preferred than soap? Synthetic detergents मतलब जो हम वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं वो. इसके ऑप्शंस क्या है, देखो. Synthetic detergents can be used in hard water. Synthetic detergents can be used in acidic medium. Synthetic detergents are more soluble in water. Synthetic detergents have stronger cleaning action. चारों भी ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं मुझे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. अरेंज द फॉलोइंग रिजर्वायर्स अकॉर्डिंग टू देयर सलाइनिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सलाइन वाटर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलाइन वाटर? ये सारे वाटर के सोर्सेज है. तो सलाइन वाटर का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है. अब हमें देखना है कि कौन सा वाटर रिजर्वायर इसमें से जो दिए हैं, जैसे कि ब्लैक सी, अरेबियन सी, लोनार लेक एंड डेड सी. इसमें से हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स, दिस डेड सी इज, इसमें कुछ भी सिंक नहीं होता है. ये आपका सबसे पहले रहेगा. डेड सी का ऑप्शन किसमें है? सबसे पहले ये. अब आगे जाएंगे. दूसरा जो है आपका लोनार लेक रहेगा. थर्ड वाला अरेबियन ब्लैक, अरेबियन सी, ये थोड़ा सा इन्होंने शायद ऑप्शन स्पेलिंग मिस्टेक है. एंड लास्ट वाला जो है ब्लैक सी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस ये आपका नेचुरल गैस है. इसमें कौन से टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज होता है? तो ऑप्शंस दिए देखो. यू बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉप्स, मिथेनोट्रॉप्स और मेथेनोजेंस. इसमें करेक्ट ऑप्शन है मिथेनोजेंस, क्योंकि मिथेनोजेंस आर दी एरियोबिक बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. So the next question, that is, select the false statement from the following. false statement कौन सा है ये हमें देखना है. तो ऑप्शन देखो पहले. लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी. यस, इट इज करेक्ट आंसर. ये आपका ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि डीकैफिनेशन कहते हैं हम उसे. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है डीकैफिनेशन के लिए. दूसरा है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट ऑकर इन डार्क. ये आपका ट्रू है, क्योंकि इसे हमें यूवी लाइट लगता है. करेक्ट है. ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है. बायोगैस मेनली कंटेन्स मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. मीथेन तो होता है पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. एंड लास्ट वाला ऑप्शन देखो. ए फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट पाउडर. तो सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली Na2CO3 है. ये सोडियम कार्बोनेट नहीं रहता. फायर एक्सटिंग्विशर में एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, NaHCO3, या फिर पोटेशियम का भी बाइकार्बोनेट रहता है, KHCO3. ओके, तो ये भी आपका फॉल्स ऑप्शन है. ये एक फॉल्स हो गया और ये एक फॉल्स हो गया. थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है क्या? यस, बी. इन बी ऑप्शन इट इज गिवन, दैट इज, दीज आर दी फॉल्स ऑप्शंस. ठीक है. अब आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 42. फाइंड वन आउट अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज. तो इसमें ये सारे नाम दिए देखो. टिक, यूकैलिप्टस, महोगनी और शीशम. ये जो है ये टिक वुड प्लांट, ये जो है ये आपका फर्नीचर में यूज होता है. ये भी फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है. शीशम का भी फर्नीचर बनता है, और इसका कुछ फर्नीचर का नहीं सुना है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग द पेपर पल्प. पेपर पल्प वगैरह जो होता है ये बनाने के लिए ये यूज होता है.
तो ये आपका ऑड मैन है। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया पता नहीं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का क्वेश्चन है 9th क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे जाएंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बट स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। स्टीम इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर। मेटल्स दिए देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एयू मतलब गोल्ड एंड जिंक। सोडियम रेडिली रिएक्ट होता है, अपना दोनों भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि सिंपल वाटर के साथ भी और स्टीम के साथ भी। मैग्नीशियम जो है ये रेडिली रिएक्ट होता है स्टीम के साथ। ठीक, जिंक भी होता है पर उतना मैग्नीशियम के जैसा नहीं होता है। और गोल्ड ये तो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ एक डायग्राम दिया है कि पावर सप्लाई, प्योर वाटर, ओके कुछ तो चल रहा है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी अगर मैंने पावर सप्लाई भी यूज किया है और प्योर वाटर यूज किया। प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा मारामारी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। ओके, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसमें से बल्ब तो ये आपका ग्लो ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपका प्योर वाटर है। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसलिए जो इंटेंसिटी रहेगी ये क्या रहेगी, 0 रहेगी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ये तो सारे सेम दिख रहे हैं। थायोसल्फेट में मतलब सल्फेट है, तो ये सिलिकॉन का ये तो नहीं होगा, ये कार्बन वाला है ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से, है ना। थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट। थायोसल्फेट जो होता है इसमें 2 सल्फर एटम रहते हैं। ठीक है, तो Na2S2O3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सोडियम सल्फेट है, सिंपल सोडियम सल्फेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर कौन सा है, अभी यहाँ ABCD यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, ये ABCD है, ये 1 2 3 4 है, क्या क्या है आप देखो। नेम द वैलेंसी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर है और वैलेंसी। ए सॉलिड नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 3। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 रहेगी। ठीक है, तो ये देखना है हमें। गैस ऑफ वैलेंसी 2, मेटल ऑफ वैलेंसी 1, नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 4। इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं। तो देखो, सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड है नॉन मेटल है, वैलेंसी 3। तो वैलेंसी 3 मतलब नाइट्रोजन की फैमिली है, Np, नाइट्रोजन की फैमिली। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 15। तो ये आपका ए का 2 आ गया। ए का 2 कौन से ऑप्शन में देखो, डी में भी है और ए में भी है। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे करेक्ट। आगे वाला देखते हैं, गैस ऑफ वैलेंसी 2, गैस भी है वैलेंसी 2 है। ऑप्शन यहाँ पे देखो 19 4, ये तो खत्म हो गया, 14 भी नहीं है, 8 मतलब ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी वैलेंसी क्या रहती है, O2 माइनस, मतलब 2 वैलेंसी रहती है। ठीक है, तो बी का क्या आ गया आपका 4, बी का 4 कौन सा है, ये है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी वेरीफाई करेंगे आगे वाला। सी क्या है देखो, मेटल ऑफ वैलेंसी 1, मेटल ऑफ वैलेंसी 1 मतलब 19, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19 है, 2 8 8 है ना, 1, वैलेंसी कितने आ गई, 1 आ गई। ये आ गया सी का 1, ये भी बराबर है। डी का देखो, अभी नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 4 जो बाकी रह गया वो 14 नंबर वाला, कौन सा, ये 14 नंबर वाला कार्बन की फैमिली का है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी पेयर और पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर करेक्ट। करेक्ट कौन से, आप ये देखो कहाँ पे कौन सा एसिड है और नेचुरल सोर्स क्या है उसका। तो ये नेचुरल सोर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नेचुरल सोर्स क्या है और उसमें कौन सा कंपाउंड है, जैसे कि एसिड, बेस, सॉल्ट कौन सा है वगैरह वगैरह, या फिर उनके नाम क्या है,
ये भी थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है। अब इसमें देखो, जो हमें पता है वो पहले देखेंगे हम, ओके। साइट्रिक एसिड मुझे पता है, साइट्रिक एसिड और लेमन की जोड़ी बराबर है क्या? जोड़ी बराबर है। लैक्टिक एसिड और कर्ड, कर्ड मतलब आपका दही है ना, उसमें भी मिल्क से बना है, लैक्टिक एसिड है, ये भी जोड़ी बराबर है, ठीक है। अब कौन सा है देखो, टार्टारिक एसिड टैमेरिंड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो की जोड़ी बराबर है। टार्टारिक एसिड टैमेरिंड, ये भी जोड़ी बराबर है। अरे सारी जोड़ियां बराबर दी हुई है। तो इसमें कितने जोड़ियां या फिर कितने पेयर्स करेक्ट है? 4 पेयर्स करेक्ट है। कहाँ पे? ऑप्शन 4 सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following property of water is responsible for controlling the temperature of human body? प्रॉपर्टी वाटर की कौन सी है जो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करती है, वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है? ऑप्शन से देखो, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट और टेम्परेचर का कुछ संबंध नहीं है। वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन, इसका भी टेम्परेचर से कुछ ये नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विथ टेम्परेचर, डेंसिटी वेरी हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर चेंज होने के बाद डेंसिटी होती है, ये बराबर है, और ये इससे रिलेटेड नहीं है, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी से। आगे वाला है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या? टेम्परेचर को या फिर हीट को एब्सॉर्ब करना, ठीक है, एब्सॉर्ब करना और उसको रिटेन करना। मतलब अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर सडनली चेंज हो रहा है, तो उसको वो टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करके उसको रिटेन भी करने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल और एनी कंडक्टर या फिर एनी सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। विथ व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन इफ टू आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन आर? ये दो आइसोटोप दिए हैं, एटॉमिक वेट पूछा है इन्होंने। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इफ टू आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन आर 79 एंड 81? तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या रहेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो एक जो है, एक का है 79 और एक का है 81। इससे हम सिंपली क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का भी एवरेज निकालो, 79 एंड 81। 79 एंड 81 का एवरेज आता है आपका 80। यहाँ ऑप्शन में भी 80 का एक ही ऑप्शन दिया है, 80 पॉइंट समथिंग, 80.006 यूनिट्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी। We'll see the next question. Find odd one out according to atomic mass number. एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से एक को हमें आउट करना है, के, सी एल, ए आर एंड सी ए, एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। मैं एटॉमिक मास लिखता हूँ इसका, इसका 39 है, इसका 40 है, आर्गॉन इसका भी 40 है अराउंड, ओके। तो ये इसका 35.5। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है ऑड मन? यही दिख रहा है कि इसका पॉइंट में है ना, बाकी के सब होल नंबर, सिर्फ इसका पॉइंट में। तो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया। ये कौन सा है? क्लोरीन, ऑड मैन आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई मैन मेड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब सिंथेटिक रिएक्शंस हमें देखने हैं, कौन से सिंथेटिक रिएक्शंस हो सकती है, am I right? चलो ऑप्शन नंबर 1, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 CO2, ये आपका नेचुरल रिएक्शन है। कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये आपकी इंडस्ट्रियल की, ये आपका है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये भी आपकी नेचुरल रिएक्शन है, ओके। लास्ट वाला जो है कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये आपकी इंडस्ट्रियल। तो इसमें से कौन सा पूछा है आपको, मैनमेड कौन सी रिएक्शन है, मतलब इंडस्ट्रियल कौन सा है? इंडस्ट्रियल कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन नंबर 2 एंड 4, ठीक है। और कोई है क्या? इस रिएक्शन को अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में 2 और 4 का ऑप्शन नहीं है, पर 2 और 4 का ऑप्शन 1 के साथ भी, तो
इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन मतलब क्या, बर्निंग ऑफ कोल। ओके, कोल को अगर मैं बर्न करता हूँ, कार्बन का कन्वर्जन मतलब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला, तो ये भी रिएक्शन आपकी इंडस्ट्रियल हो सकती है, या फिर आप या इसे मैनमेड कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ पॉलीएक्रेलिक प्लास्टिक। पॉलीएक्रेलिक प्लास्टिक कहाँ पे यूज होता है? तो इसमें ऑप्शन है देखो, इन लेंस एंड आर्टिफिशियल टीथ्स। लेंस में तो यूज होता है, आर्टिफिशियल टीथ्स में मतलब आपका डेंटल जो कुछ वर्क होता है उसमें भी ये यूज होता है ये। ओके, इन मेकिंग कवर्स ऑफ सीडी एंड डीवीडी, नो इट इज नॉट यूज। पैकेजिंग ऑफ डेलिकेट आइटम्स, नो, उसमें तो हम अलग अलग प्लास्टिक वाला यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क बैग्स एंड पैकिंग बैग्स, ये भी नहीं होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इन लेंसेस एंड आर्टिफिशियल टिप्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, हाउ मेनी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट इन फुलेरिन। फुलेरिन का फॉर्मूला है C60। इसमें कितने पेंटागोनल एंड कितने हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट है ना, ये हमें देखना है। इसका आंसर आपको 60 आना चाहिए, है ना। C60 इज ए फुलेरिन, ये आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। 5 और पेंटागोनल 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 60। 12 रिंग आपके पेंटागोनल है, 6 रिंग्स आपके हेक्सागोनल, सॉरी 20 रिंग्स आपके हेक्सागोनल। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है देखो, 12 एंड 20। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। पोटेश एलम, सोडियम कार्बोनेट, बैरियम क्लोराइड, ब्लू विट्रॉल। में क्या पूछा है एक्चुअली, वाटर मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल फॉर्म, जैसे कि कोई भी एक XY कंपाउंड है जिसके साथ डॉट सपोज ZH2O, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कितना है Z, ये हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेश एलम का, सोडियम कार्बोनेट का, बैरियम क्लोराइड का, ब्लू विट्रॉल का। ओके, तो पोटेश एलम क्या है, देखो एक्चुअली पोटेश एलम क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रहती है, ठीक है, 10H2O। उसके बाद है बैरियम क्लोराइड BaCl2, और इसका डॉट 2H2O रहता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट का कनेक्शन आ गया 10 के साथ, बैरियम क्लोराइड का कनेक्शन आ गया, और ब्लू विट्रॉल मतलब आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अब ये देखो, पी की जोड़ी 4 के साथ, पी की जोड़ी 4 के साथ एक ही ऑप्शन है, पी की जोड़ी 4 के साथ एक ही ऑप्शन। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ये सारे फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज आप एक बार कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग DO कंटेन्स 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। ये थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है। तो DO में कितना 50% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, कौन सा DO है ये? तो इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन मिला ये था एंटीपर्स्पिरेंट। ओके, DO, क्लिनिकल DO, ऑर्डिनरी DO, एंटीपर्स्पिरेंट DO, एंड नन ऑफ दिस। तो एंटीपर्स्पिरेंट DO इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। आयोडीन 123 used in treatment of hyperthyroidism, arsenic 74 used in where? Used in treatment of cancer, used in treatment of polycythemia, used in detection of small tumors in the body, used in radiographic camera। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C, used in detection of small tumors in the body। एक्चुअली ये I will see the next question, question number 57. Which of the following pairs of compounds have same molecular mass? Molecular mass या फिर molecular weight same होना चाहिए। ऐसे कौन से pairs है? NaOH MgO, NaOH MgCl2, MgO CaOH twice, AlCl3 CaOH twice। इसमें से
हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। NaOH का पता है आपको, NaOH MgO, NaOH का 40 है मॉलिक्यूलर वेट, और MgO का भी मॉलिक्यूलर वेट 40, Mg 24 एंड ऑक्सीजन का 16 है ना, ये आ गया 0, ये आ गया 40, NaOH का सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1, ये भी आपका 24 प्लस 16 मतलब 40 आ गया। दोनों का भी पहले ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आर देयर इन 12.6 ग्राम ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलना है हमें कितने ग्राम में। हमें यहाँ मोल कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा और एवोगैड्रो नंबर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका 63 ग्राम, ओके। उसके बाद कितना दिया है, वेट कितना है, वेट ऑफ HNO3 कितना दिया है, HNO3 12.6 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो आपको पता है, वेट कितना है 12.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63, इसका कैलकुलेशन कितना है करो, यस इट इज 0.2 मोल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हैं 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 इट इज 1.0244 इंटू 23। आपका ऑप्शन आ गया 58 का डी, करेक्ट आंसर इज डी। I will see the next question, 59 number question. Identify correct option from the following related with use of sintering process. ना ऑप्शन है देखो, पाउडर कोटिंग, बी पोर्सलिन, सी बोन चाइना, डी एडवांस्ड सिरेमिक्स। तो सिंटरिंग जनरली यूज होता है एडवांस सिरेमिक्स में। सिरेमिक मटेरियल्स प्रिपेयर करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं जिसे हम सिंटरिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रॉपर ग्रुप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कौन सा है, देखो Fe प्लस CuSO4, ये बैलेंस है। Zn प्लस ट्वाइस HCl, ZnCl2 प्लस H2, ये भी आपका बैलेंस है। ट्वाइस क्या है प्लस Cl2, KCl क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन थे और ये I2 आ गया यहाँ पे, ये भी बराबर है। BaS प्लस ZnSO4, Ba और Zn को रिप्लेस कर दिया, ZnS गैलेना बन गया, ओके यस इट इज करेक्ट, ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसमें अब अगर आपको कुछ डाउट है या फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। For such important and informative videos, please subscribe to my channel, Chemistry Learners. Thank you.